नमस्कार नमस्कार। मैं डॉक्टर मुकुल खंडेलवाल आज आप लोगों के समक्ष सूरदास के प्रसिद्ध दोहे हमारे हरी हारील की लकड़ी के भावार्थ को बता रही हूँ। दरअसल बहुत सी लड़कियों का कहना हुआ कि मैम 2-4 व्याख्या कैसे करते हैं, क्या करते हैं, कुछ समझा दीजिए। मैंने कहा ठीक है, वो भी तुम लोग को समझा देती हूँ। तो जो व्याख्या समझा रही हूँ सबसे उसमें पहले ये होता है कि किसके द्वारा लिखी गई वो कविता है या दोहा है या सवैया है या कवित्त है, उसको हम देते हैं कि इनके द्वारा फलानी किताब में लिखा गया है और उससे ये संदर्भ उद्धृत है। सबसे पहले इस बात को चरितार्थ करना है। तो सूरदास जी के बारे में जब हम लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे कि हमारे हरी हारील की लकड़ी, ये जो प्रस्तुत दोहा है वो भ्रमर गीत सार में सूरदास जी, महाकवि सूरदास जी द्वारा रचित भ्रमर गीत सार से लिया गया। भ्रमर गीत सार में इसका उल्लेख आया है और इस संदर्भ में गोपियों ने हारील के माध्यम से अपने एकनिष्ठ प्रेम का वर्णन किया। हारील एक पक्षी होता है जो कभी भी लकड़ी को अपनी चोंच से अलग नहीं करता। उसी के माध्यम से गोपियाँ अपने प्रेम को अभिव्यक्त कर रही हैं और गोपियाँ अपने प्रेम की एक निष्ठता का वर्णन करती हुई उद्धव से, जो कि उनको योग का संदेश देने आए हैं कि आप कृष्ण को भूलकर योग में अपने मन को लगाइए, वो ब्रह्म सब जगह उसके लिए इतने दुखी होने की, उसी पर गोपियों का ये जवाब है कि हम गोपियाँ जो हैं एकनिष्ठ प्रेमी कृष्ण से ही प्रेम करती हैं और जैसे हारील लकड़ी के प्रति अपने प्रेम के लिए प्रसिद्ध है, वैसे ही हम भी अपने श्री कृष्ण से ही प्रेम करती हैं। जिस प्रकार हारील पक्षी सदैव अपनी सहारा स्वरूप लकड़ी को पंजे में रखता है, कभी नहीं छोड़ता, उसी प्रकार हमने भी श्री कृष्ण को, जो हमारे सहारे हैं, हमारे आधार हैं, उन्हें हमने हमेशा के लिए अपना लिया है। मनसा वाचा कर्मना से हमने श्री कृष्ण को दृढ़ता से पकड़ लिया है, अर्थात सब प्रकार से हम उन्हीं की उपासिका हो गई हैं और जागृतावस्था हो, सुप्तावस्था हो, स्वप्नावस्था हो, सभी में हमें कृष्ण की ही रट लगी रहती है। किसी भी क्षण वे हमसे अलग नहीं होते, हर समय हमारा ध्यान उन्हीं में लगा रहता है। तो अब सीधे उद्धव को तो नहीं कहती हैं, गोपियाँ भौरे के माध्यम से कहती हैं, हे भौरे, तुम्हारे योग का उपदेश ऐसे में हमारे कानों को उतना ही कष्टप्रद हो रहा है जितना कड़वी ककड़ी के खाने पर मुख को होता है। यानी तुम जो हमें योग का उपदेश दे रहा है ये हमें अच्छा जरा भी नहीं लग रहा, बल्कि उल्टा कैसा दुखदाई लग रहा है, कड़वी ककड़ी खाने के समान दुखदाई हो रहा है। तो इस पर अपनाने की तो बात ही फिर क्या की जाएगी। तो गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, वह योग रूपी व्याधि तुम हमारे लिए लाए हो जिसे हमने न तो कभी देखा न सुना है। हम इस योग को लेकर क्या करेंगे। ये योग जो है वो उनको दो जिनका मन चक्री के समान है, आज इधर है तो कल कहीं है, माने चंचल चित्त वाले जो हैं, जिनका प्रेम एक निष्ठ नहीं, अस्थिर है, उनको अपने योग का संदेश दो, वे ही तुम्हारे योग के उपदेश को ग्रहण करेंगे। हमने तो सब तरह से श्री कृष्ण को ही अपनाकर उन्हीं के चरणों में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है, अतः तुम्हारी किसी भी बात का हम पर कोई असर नहीं पड़ेगा, हमारे हृदय पे उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब इस पद में रस कौन है उसकी हम चर्चा करेंगे। इस पद में गोपियाँ यानी विप्रलंब श्रृंगार रस है। देखिए, श्रृंगार के दो पक्ष होते हैं, संयोग और वियोग। तो यहाँ तो विरह का वर्णन है, तो विप्रलंब श्रृंगार रस हुआ। और गुण माधुर्य गुण है, जहाँ प्रेम सौंदर्य की चर्चा हो वहाँ माधुर्य गुण होता है। जिसके हृदय में भाव उठते हैं वो होता है आश्रय। यहाँ ये भावना जो प्रेम की उठ रही है वो किसके हृदय में उठ रही है, गोपियों के हृदय में। तो गोपियाँ क्या हुई, आश्रय हुई। और किसकी वजह से उठ रही है, वो आलंबन होता है। तो किसकी वजह से उठ रही है, कृष्ण की वजह से, तो कृष्ण क्या हो गए, आलंबन। और यहाँ दूत कौन हुए, उद्धव, व्यंग करके कह रही हैं भ्रमर के माध्यम से उद्धव को। और मूल माने इनका क्या है, प्रेम
की अभिव्यक्ति, एकनिष्ठ प्रेम की अभिव्यक्ति है। शब्द प्रयोग पर अब हम चर्चा करें तो शब्द प्रयोग चातुर्वी सूरदास की देखने योग्य है। योग साधना बहुत ही कठिन है। भभूत लगाना, प्राणायाम करना, आसन आदि तरह तरह के कष्टों का सामना करना पड़ता है। अतः गोपियों ने उसकी तुलना कड़वी ककड़ी से की है। जिस प्रकार कड़वी ककड़ी को खाना तो दूर, लोग पास भी रखना नहीं चाहते, घृणा भरी दृष्टि से उसको फेंक देते हैं, उसी प्रकार गोपियाँ योग को सुनना तक पसंद नहीं करती, अपनाना तो बहुत दूर की बात है। चूँकि भ्रमर गीत विप्रलंब श्रृंगार रस का काव्य है, अतः सूरदास जी ने इसमें कोमल शब्द मैत्री पर विशेष रूप से ध्यान दिया है। इस पद में र है जैसे मधुर वर्ण कई जगह पर आए हैं। विशेषकर ये पंक्ति जो है, हमारे हरी हारील की लकड़ी में मधुर शब्द विन्यास देखते ही बनता है। एक तो अनुप्रासित छटा है, 3 जगह प्रयोग हो रहा है, हमारे हरी हारील और लकड़ी शब्द में कितना माने शब्द विन्यास जो है, मधुरता जो है वो देखते बनती है। यहाँ प्रथम पंक्ति हमारे हरी हारील की लकड़ी में गोपियाँ का अपने प्रेम पर दावा है। हरि हमारे हैं, किसी को बहुत ज़्यादा कोई प्रेम करता बोलता हमारे हैं। और दूसरी पंक्ति मन क्रम वच नंद नंदन सो उर्य दृढ़ करी पकड़ी में गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति समर्पण भाव है कि किस प्रकार से उन्होंने अपना सर्वस्व कृष्ण को समर्पित कर दिया है। रत्नाकर की गोपियाँ भी सूर की गोपियों की तरह अपने प्रेम पर दावा करती हैं, साथ ही साथ कृष्ण के प्रति समर्पण भाव भी रखती हैं। वे कहती हैं, वे तो हैं हमारे ही और हम उन्हीं की हैं। भक्तों में इस प्रकार की बात प्रायः देखी जाती है कि वे ईश्वर के प्रति समर्पण भाव भी रखते हैं और अपने प्रेम का उन पर दावा भी करते हैं कि वो मेरा है। एकाधिकार की भावना होती है, अधिकार की, वो मेरा है। ये भावना तभी आती जब व्यक्ति किसी को बहुत प्रेम करता है। तो भक्त को ये भावना इसलिए आती है क्योंकि वो भगवान से बहुत प्रेम करता है, उसको लगता है नहीं वो मेरा है, मेरी सुनेगा, मेरा सब कुछ है। इस प्रकार शब्दगत माधुर्य और उपमा अलंकार के माध्यम से गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपने अगाध प्रेम की अभिव्यंजना की है। नंद नंदन शब्द में गोपियों का मर्यादा भाव छिपा हुआ, सीधे कृष्ण का नाम नहीं लेती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मर्यादित यही कहा जाता है कि पति का नाम न लो। तो गोपियाँ पति का नाम नहीं लेती, सीधा कृष्ण का प्रेमी का नाम नहीं लेती, क्या कहती है, नंद के नंदन यानी श्री कृष्ण। तो इस शब्द में मर्यादा का भाव छिपा हुआ है। और भाषा का जहाँ तक सवाल है, वो कौन भाषा है, शुद्ध ब्रज भाषा का प्रयोग इस पद में हुआ है। धन्यवाद।